दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन खुलती है तो एकदम से ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने आपको सुबह के टेलीग्राम पे जो सुबह का व्यू देता हूं उसमें ही बोला था कि 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, एकदम से घुसोगे तो ट्रैप हो जाओगे। आज मार्केट गैप अप खुली और निफ्टी ज्यादा गैप अप खुली थी बैंक निफ्टी के मुकाबले और पहली ही कैंडल शूट कर गई। तो ऐसी जब कैंडल बनती है ना दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ना ये ट्रैप करती है क्योंकि ये पहली ही कैंडल बड़ी बन जाती है, रेजिस्टेंस के पास जाके एक बार इसमें यहां की पेंडिंग ऑर्डर खत्म करके एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आती है और इसी चीज का हम इंतजार कर रहे थे। मैंने इसी चीज के लिए बोला था कि भाई एक बार सेटल होने दीजिएगा मार्केट को, क्योंकि जो लोग यहां पे बुलिश बने होंगे अगली ही कैंडल में उनको उनके सभी के एसएल गए होंगे। लेकिन हमने मार्केट को सेटल होने दिया। जब मार्केट वापस नीचे आई, पहली कैंडल ने दोस्तों हमको यह बता दिया था कि मार्केट में सेलर नहीं है ज्यादा, क्योंकि सेलर ज्यादा होते मार्केट में तो पहली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनती। तो हमको बस सही मौके का इंतजार था। जब वापस से मार्केट ने जो पहले रेजिस्टेंस था फिर ये सपोर्ट की तरह काम किया, यहां पे आके जब एक बुलिश कैंडल बनी तो फिर हमने काम करने की कोशिश की। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का, जिसमें हमको मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास कुछ पॉइंट्स उसमें मिले थे। लेकिन वो कोई भाई रियल प्रॉफिट नहीं होता है, ना ही वो कोई कॉल टिप्स होती है। पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं, दिखाऊंगा मैं आपको कौन सी स्टडी थी, सुबह का व्यू क्या था। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कहां पे मार्केट कल मोमेंटम कर सकती है। देखिए निफ्टी को दोस्तों मैं अभी भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं, मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा। क्योंकि निफ्टी क्या कर रही है, गैप अप खुली, गैप अप खुल के थोड़ा सा मोमेंटम देके साइडवेज हो रही है, यानी कि आपको इंट्राडे में हाथ नहीं आ रहा। हालांकि बैंक निफ्टी से के मुकाबले निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा बुलिश लग रही थी सुबह, लेकिन दिक्कत क्या थी, गैप अप खुल के कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, कोई स्विंग नहीं बन रहा, साइडवेज हो जा रही है और हाथ इंट्राडे में हाथ नहीं आ रही है, यानी कि ट्रेड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी चल रही है। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू अगर ऐसा स्विंग बनता तो ये प्राइस एक्शन बनता हुआ चलेगा और एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और 48,166-200 तक का ही हमारा टारगेट था। अब बैंक निफ्टी में दोस्तों ये स्विंग बना है, ये स्विंग हमको बता देते हैं कि अगला ट्रेड हमको कहां पे मिल सकता है। यानी कि क्लोजिंग आई है 48,158 पे। अब दोस्तों जो सपोर्ट और बाउंस बैक एरिया बन गया है वो बन गया 48,000 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और बिल्कुल इसी लेवल पे एक स्विंग भी है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 48,000 के ऊपर खुलती है, 48,100 पे, 48,200 के आसपास, और अगर ये फिर से ब्रेकआउट दे रही है इसका यानी कि आज के हाई का, तो एक मोमेंटम 48,500 तक हमको मिल सकता है। लेकिन 48,300 पे हल्का सा मामूली सा रेजिस्टेंस है जो कि एक स्विंग बनाने में हमारी हेल्प कर सकता है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुली तो एक बार इसने एकदम से अगर हाई ब्रेक करे तो एकदम से बुलिश होने की बजाय हम क्या करेंगे, 48,300 के आसपास जाए, थोड़ा सा अगर डाउनसाइड आके फिर से ये ब्रेक कर रही है 48,300 को, 48,250 को, तो हम फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस 200-300 बैंक निफ्टी के पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। यानी कि 1:2 1:3 हमको टारगेट कॉल साइड मिल सकते हैं। पुट साइड दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे अगर आना, यानी कि 48,000 के नीचे बैंक निफ्टी आना शुरू करती है, ज्यादा बड़े टारगेट में पुट साइड प्लान नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है तो थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए पुट साइड। मैंने आपको कल भी समझाया था जब तक कोई एक दिन नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक हम थोड़ा सा अग्रेसिव पुट साइड जा नहीं सकते हैं। अब मैं छोटे टारगेट के लिए दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और 48,000 पूरे 48,000 के नीचे आके कोई इस तरीके का स्विंग बना देती है तो पहला टारगेट हमारा 47,750 का या फिर 47,800 का हो जाएगा। यहां से फिर मार्केट बाउंस बैक भी कर सकती है। अब बीच में रिस्क ये है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है 47,900 पे, तो अगर बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक डाउन करती है तो 47,900 पे फिर मार्केट वापस ये मूविंग एवरेज उसको ऊपर फेंक सकती है, जैसे कि आपने यहां पे नोट किया हो, यहां पे नोट किया हो। ये एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है, इसलिए मैं पुट साइड थोड़े से छोटे टारगेट के लिए और थोड़ा सा अग्रेसिव प्लान नहीं करूंगा अभी पुट साइड। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, 48,000 के नीचे आके कोई ऐसा स्विंग बनाएगी तभी मैं पुट साइड 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। अदरवाइज मैं पुट साइड जाने के लिए, थोड़ा सा अग्रेसिव होने के लिए एक दिन, कम से कम एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग का इंतजार करूंगा, या फिर ऊपर कोई एम पैटर्न बना देगी तब इंतजार करूंगा और फिर अगले दिन प्लान करेंगे हम पुट साइड के लिए।
बात आती है दोस्तों गैप अप की। अगर बैंक निफ्टी सीधा गैप अप खुल जाती है 48,500 से लेके 400 के बीच में, तो ये मत सोचिएगा कि दोस्तों जैसा आज गैप अप खुल के कल गैप अप खुल के ऐसे मोमेंटम हर रोज मिलेंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह चलती है। तो मुझे लगता है कि अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और मार्केट फिर गैप भर के कहीं ना कहीं इसी रेंज में घूमती रहेगी। तो अगर कल गैप अप खुलती है और पहला कैंडल बड़ा बना देती है तो ट्रेड को आप इग्नोर करना, एक दिन आप रेस्ट कर सकते हो, अगले दिन हम प्लान कर लेंगे। हाँ, अगर दोस्तों हल्का फुल्का गैप अप खुलती है और कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है इस तरीके की, और फिर थोड़ा सा अगर नीचे आना शुरू होती है, तो जी 48,200 के आसपास का लेवल है, यहां पे फिर ये ऐसे बाउंस बैक कर सकती है, यानी कि बाउंस बैक लेवल है यहां पे। फिर ये आज की तरह जैसे यहां से बाउंस बैक किया था ऐसे बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइन बनना चाहिए। साइन का मतलब है गैप अप खुली, थोड़ा सा नीचे आई, या तो यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए या फिर वापस से दिन का हाई ब्रेक होना चाहिए, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान कर सकता हूं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुली तो प्रॉफिट बुकिंग जैसे कि निफ्टी में आज आई थी, ऐसे निफ्टी की तरह आज कल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर मार्केट इसके बीच में फंस के रह सकती है। तो इस चीज का दोस्तों याद रखिएगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, आप निफ्टी में देखिए आज बहुत सारे लोगों को निफ्टी ने ट्रैप किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत बड़ा गैप अप था भाई निफ्टी में, और गैप अप खुलने के बाद इसने क्या किया, यहां पे लोगों को पुट साइड लेके गई कि भाई गैप भरेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का इसको सपोर्ट मिल गया और फिर यहां से ये सारा दिन तकरीबन एक रेंज में ही घूमती रही, छोटी छोटी कैंडल बनाती रही और इसने ट्रैप कर दिया लोगों को। कहने का मतलब यही है कि भाई मौका आपको इंट्राडे में हाथ में नहीं आएगा, आपको ओवरनाइट या फिर डे में तो दिखेगा कि मार्केट बुलिश है, बहुत अच्छा पॉजिटिव गई है, लेकिन इंट्राडे में आपको कुछ हाथ नहीं आएगा। और जब तक निफ्टी ऐसे गैप अप लगाती रहेगी, कोई स्विंग नहीं बनाएगी, तब तक दोस्तों ऐसा ही चलने वाला है, ट्रैप ही करेगी निफ्टी। अगर मैं स्टडी की बात करूं, आप सुबह का अगर आप व्यू पढ़ोगे दोस्तों मार्केट आज बड़ा गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, एकदम से ट्रेड करने के बजाय थोड़ा सा सेटल होने दे। अगर बड़ा गैप अप टिकाऊ रहा तो थोड़ा समय बीतने के बाद वापस दिन का हाई तोड़ेगी तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जैसे कि आपने बैंक निफ्टी में देखा भी होगा। बाइंग सेलिंग एरिया में दोस्तों मैंने बताया था कि बाइंग सेलिंग एरिया कहां पे है, 48,050 के आसपास ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी का, और उसके बाद 200-250 पॉइंट का मोमेंटम भी दिया था। हालांकि हम थोड़ा सा सपोर्ट पे आते ही मैं थोड़ा सा कॉल साइड प्लान किया था। ये दोस्तों स्टडी भी मैंने पोस्ट की थी, इसमें हमको ठीक ठाक पॉइंट मिले, लेकिन ये कुछ लोग इसको कॉल टिप्स समझते हैं, खासकर व्यूवर्स। भाई ये कॉल टिप्स नहीं है, देखो लिखा भी हुआ पेपर ट्रेड करने के लिए, और ना ही हर रोज मैं भाई डेली ही पोस्ट करता हूँ। जब बनती है तो जो लोग वीडियो में सेटअप सीखे हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें पेपर ट्रेड करने के लिए, फिर अपना व्यू मैच करने के लिए, इससे उन लोगों की काफी हेल्प हो जाती है। मेरे ख्याल से अगर कुछ सेबी का रूल वगैरह आया तो ये हो सकता है ये बंद भी हो जाए, लेकिन अभी कुछ रेगुलेशन मैंने पढ़े थे, अभी आए नहीं है। जब कंसल्टेंसी पेपर जारी किया था उसके बाद हम जो सेबी रजिस्टर्ड वाला ग्रुप है उस पर थोड़ा सा फोकस भी कर लेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन तब तक आप सीख सकते हो, अच्छा खासा आपको सीखने को मिल जाएगा। कॉल टिप्स सोच के आप इस ग्रुप को ज्वाइन मत करना भाई, ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। और आपने देखा भी होगा मैं यहाँ पे फालतू की पोस्ट नहीं करता हूँ, जो लाइव मार्केट में डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, बाइंग सेलिंग एरिया कहाँ है, रिटेस्ट लेवल कहाँ पे, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ही चैनल है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी से ज्वाइन करना है, कॉमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा ना दें, ठीक है। चलिए अब निफ्टी देखिए, जब ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स होता है तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, हम राउंड लेवल को पकड़ते हैं। राउंड लेवल का मतलब है जैसे कि अगर ये 22,100 के ऊपर निकली तो 200 तक का टारगेट मिल सकता है, 200 के ऊपर निकली तो 300 तक का, 280 तक का टारगेट मिल सकता है। तो मार्केट फिर राउंड लेवल के हिसाब से और स्विंग के हिसाब से चलती है। आप खुद सोचिए, अगर जब तक मार्केट टॉप में जाके इस तरीके का कोई एम पैटर्न या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन डाउन साइड नहीं बना देती, तब तक दोस्तों हमको काफी रिस्की होगा पुट साइड जाना। और निफ्टी में इसलिए हमको कुछ हाथ नहीं आ रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और आज के हाई को यानी कि 21,100 के ऊपर निकल के कोई ऐसा छोटा सा स्विंग बना देती है, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम 100 पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी में। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ट्रेंड चल सकता है। लेकिन अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू होती है तो कम से कम 22,040 के नीचे ब्रेकडाउन होके 22,000 के लेवल को टच करके इस तरीके का अगर कोई स्विंग बना के
फिर से 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर रही है, तो फिर ये गैप फिल हो सकता है, यानी कि 21,900 तक हमको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। 50 दिन का मूविंग एवरेज जरूर अड़ेगा, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगी तो ये थोड़ा सा सेटल होकर 21,900 920 के आसपास आ जाएगा, और यहां तक का फिर हमको मोमेंटम मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब गैप अप खुले तो भाई आज वाला सिस्टम हो सकता है निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के मुकाबले हम फोकस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हर रोज ऐसे ट्रैप नहीं कर सकती है मार्केट। बैंक निफ्टी ने जैसे आज क्लियर डायरेक्शन में मूव दिया है, अगर निफ्टी कल गैप अप खुलती है, बड़ा गैप अप खुले तो भाई इग्नोर कर देना, फिर तो क्या होगा, गैप भर देगी, और गैप भरने के बाद यानी कि फिर हमको दोनों साइड मोमेंटम मिल सकते हैं, एक बार डाउन साइड का, दोपहर बाद हमको अप साइड का गैप भरने के बाद। लेकिन अगर छोटा मोटा गैप अप खुलती है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकता हूं। अगर गैप डाउन दोस्तों खुल गई तो फिर मार्केट साइडवेज हो सकती है, क्योंकि ये गैप अभी पेंडिंग है। अगर गैप डाउन खुल के कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, 22,000 के नीचे निकलना शुरू करती है, तो वहीं हमारा 21,920-30 का हमारा छोटा सा टारगेट होगा, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हमको थोड़ा सा अग्रेसिव पुट साइड जाने के लिए एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि खासकर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अगर दोस्तों आप ऑप्शन चैन देखोगे तो देखिए 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि बाउंस बैक लेवल बन गया। 22,100 पे 70,000 तेजड़िए हैं, 77,000 मंदड़िए, कांटे की टक्कर चल रही है। तो अगर 22,100 के ऊपर निकलना शुरू होती है तो एक साइड यानी कि मंदड़िए ट्रैप हो जाएंगे, और 22,200 अगला रेजिस्टेंस है, 96,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और मेन रेजिस्टेंस है 22,300 पे। तो हमको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और अगर डाउन साइड की बात करूं तो दोस्तों 22,100 के नीचे निकलते हैं तो पहला टारगेट 22,000 का हो जाएगा, और 22,000 फिर एक बाउंस बैक लेवल है, 1,55,000 का ऊपर इंटरेस्ट है, तो यहां से मार्केट फिर बाउंस बैक भी कर सकती है। बस एक चीज याद रखना, जैसे कि दोस्तों देखिए आप अगर देखोगे तो मंदी वालों को कैसे लपेटा जा रहा है। अगर आप पिछले 2-3 दिन का डेटा देखोगे तो बड़े मतलब टीरी खां बन के ये मंदड़िए जितने भी हैं इतनी अग्रेसिव इंदा मनी कॉल को शॉर्ट कर करके गए थे, और अब इनको अच्छे से लपेटा जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि पुट साइड वालों को नहीं लपेटा जा सकता। अगर ये पुट साइड वाले अग्रेसिव पुट राइट करके जाएंगे तो एक डीप भी मार्केट लगा सकती है। तो ये चीजें देखने के लिए हमको ऑप्शन चेन हेल्प करती है, इसलिए हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। अभी इतना अग्रेसिव तो नहीं हुए निफ्टी में, लेकिन अगर हो गए तो फिर हम थोड़ा सा करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख ले, बैंक निफ्टी में थोड़े से अग्रेसिव हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। 48,200 क्या है, सपोर्ट प्राइस है, और 48,000 का लेवल क्या है, इंपोर्टेंट बाउंस बैक लेवल, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कांटे की टक्कर हमको यहां पे देखने को मिलेगी, बल्कि तेजड़िए थोड़े से ज्यादा हैं। तो अगर 200 के नीचे आती है तो पहला हम 48,000 से वापस बाउंस, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो बाउंस बैक कर सकती है। हाँ, 48,000 पूरे 48,000 के नीचे आके कोई स्विंग बना देते तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए स्विंग बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्यादा पुट साइड बड़े हम अग्रेसिव ज्यादा बड़े टारगेट हम प्लान अभी नहीं करने वाले हैं, जब तक 1 या 2 दिन मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दे देती है। अगर 48,300 200 इसके ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो पहला टारगेट और पहला रेजिस्टेंस हमको 48,500 पे मिल सकता है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी। बाकी 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखते हैं दोनों साइड की। जिस साइड ओपन इंटरेस्ट बनता है मैं आपको डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है अपडेट करने की काफी कोशिश करता हूं, तो हम 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चैन को देखेंगे। और मार्केट सेटल होने दीजिए तभी काम कीजिएगा, ये हर रोज के लिए, ऐसा नहीं कि आज के लिए था। ये दिल्ली के लिए मैं आपको बताऊं, जितना अग्रेसिव होगी, जितना सुबह सुबह घुसोगे ट्रैप हो जाओगे, बड़ा स्पीड से प्रीमियम भी खत्म होता है पहले 1 घंटा आधा घंटा, और स्पाइक भी ज्यादा आते हैं जो कि आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो पहले सेटल होने दीजिए, फिर आपको क्लियर ही दिख जाएगा मार्केट किस साइड जाने की तैयारी करिए। एक आध बार एसएल लग गया या फिर आपका सेटअप काम नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं, स्टॉक मार्केट चलता रहता है, प्रॉफिट लॉस मार्केट का हिस्सा, इसको आप थोड़ा सा मैनेज करके चल सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड को। तो आशा करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।